Hello students, hi, how are you? I hope that you all are very well and study well at your home. So I'm back with a new video which is based on GST, and in this video I'm just teaching you a very good question and a very how to solve a typical transactions including GST. So हम पहले questions को read करेंगे and then one by one मैं आपको इसको solve करके दिखाऊंगी. Okay, so सबसे पहले ये क्वेश्चंस को पहले रीड आउट कर लेते हैं कि पूरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आप लोग अगर चाहो तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द question. Okay, so first I'll just read it the question for you to understand. So ये question illustration 4 है and this question belongs to NCERT and you can also search in DK Goel book. So this question what is the case of that question? That is intrastate, that is within the state. It means कि the supply of goods and services are held within the state. It means कि जो supply of goods and services हो रहा है वो state के अंदर ही हो रहा है. Okay, जैसे for example अगर बिहार में है और बिहार का डीलर बिहार में ही ट्रांजेक्शन करता है तो it means that is interstate within the state. So first read out the question. Record the following transactions in a books of Ravi and Company, Delhi. Okay, assuming all transactions have been entered in at Delhi, हमें assume करके चलना है कि सारे ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहे हैं within the state of Delhi. Charging CGST and SGST at a 6% each. CGST that means Central Goods and Services Tax and SGST मतलब State Goods and Services Tax at the rate 6% each. Okay, so first I'll read the first transactions and one by one I will be read all the transaction for you to understand the question, and student must take a screenshot which will really help you to understand. Okay, so started business with cash 50,000 and checks of 4 lakh. कौन है ये? रवि एंड कंपनी है. तो वो स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस 50,000 कैश से एंड 4 लाख चेक से. ठीक है. अब सेकंड ट्रांजेक्शन हम देखें तो अबाउट गुड्स ऑफ लीस्ट प्राइस of rupees 1 lakh from Gopal Brothers less 20% trade discount and 5% cash discount paid 60% by check. So इसका मतलब हम समझ लेते हैं पहले कि गोपाल ब्रदर्स से 1 लाख का सामान खरीदा गया है. ठीक है, 1 लाख का, जिसका लीस्ट प्राइस आप लोगों को पता है वो प्राइस जो लिखी होती है. ठीक है. ओके, वो प्राइस जो लिखी होती है जिस पर ट्रेड डिस्काउंट हम ऑलरेडी माइनस करके दिखाते हैं. ठीक है, जो हम ट्रेड डिस्काउंट टीडी को हम शो नहीं करते हैं. इट मींस अगर 1 लाख लिखा हुआ है तो हम 20% पहले ही माइनस कर देंगे, दैट इज 20,000. इट मींस कि परचेस प्राइस क्या होगा? 80,000 होगा. ओके, एंड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट कितना मिला? 5% मिल रहा है एंड पेड 60% बाय चेक. अब यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान देना कि आप लोग को मैंने पहले ही बताया होगा कि वीडियोज में कि कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है? प्रॉम्प्ट पेमेंट पे. अगर इमीडिएटली आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो या इमीडिएटली आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है तुरंत, तो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट. ठीक है. सो ये सेकंड ट्रांजेक्शन है. थर्ड ट्रांजेक्शन का हम देखें तो सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख. ओके, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, रिसीव 40% बाय चेक. अब यहाँ पे देखें तो लीस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस जो लिखी हुई है जिसमें से हम टीडी माइनस करके शो करते हैं. ठीक है, तो 2 लाख का है और 15% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है. इट मींस दैट 30,000 आपको ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, तो 30,000 आप माइनस करके बेचोगे और 4% कैश डिस्काउंट एंड रिसीव 40% बाय चेक. अब ध्यान दो स्टूडेंट्स कि 4% कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप 40% पैसे, जितना भी टोटल अमाउंट है उसका 40% आप रिसीव करोगे. ओके, now come to the fourth transaction, that is paid to Gauri Shankar 95,000 by check after deducting 5% cash discount. स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना कि हमने क्या किया, गौरी शंकर को पैसे पे किए 95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट. ओके, अब इस ट्रांजेक्शन में एक चीज देखना कि ये जो अमाउंट है ये पूरी 100% अमाउंट नहीं है. ये अमाउंट कितनी है? 95% है. ओके, क्योंकि यहाँ बोला पे टू गौरी शंकर, हमने 95,000 पे कर दिया है और इस मीन्स कि जितना भी पैसा गौरी शंकर को पे करना था उसमें से 5% माइनस हो चुका है. इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द होल अमाउंट फर्स्ट. ओके, सो फिफ्थ ट्रांजेक्शन हम देखें, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक फॉर ऑफिस 20,000 एंड फॉर रेजिडेंस ऑफ प्रॉपराइटर 10,000. ओके, 6 देखें, पेड सैलरीज बाय चेक 25,000. 7 देखें, दीनानाथ, a debtor of 40,000 has become bankrupt and 25% is received from his estate by check.
एट्थ अगर हम देखें तो विड्रॉ फ्रॉम बैंक 60,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 20,000 फॉर पर्सनल यूज। नाइन्थ, रिसीव बाय चेक फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 10,000। हमें चेक मिला है कितने का, 10,000 का, जो बैड डेट हो गया था पिछले साल, ओके, लास्ट ईयर। सो एंड 10 देखें, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू किशोर against check at a profit 25% cost less 10% trade discount, cash discount or 22%. Okay, I hope that students you will read out that question and you can take the screenshot. So students, मैं उस क्वेश्चन को करवाने से पहले आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स बताऊंगी जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। एंड ये ट्रांजेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्वेश्चन जीएसटी का करना तो इन फॉलोइंग पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रांजेक्शन बताऊंगी जिसपे जीएसटी नहीं लगती, ठीक है। जैसा सबसे पहले अमाउंट इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर एज अ कैपिटल। अगर कोई पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है बाय द प्रोप्राइटर एज अ कैपिटल तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी, ओके। एंड सेकेंड, अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ देखो कि जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगी, ठीक है। ये अमाउंट है। अगर यहीं पे वो परचेज गुड्स को विड्रॉ करता तो जीएसटी लगता, ठीक है, क्योंकि हम गुड्स को एज अ कंसीडर कैसे करते हैं, परचेज पे। तो परचेज करने के टाइम जीएसटी लगा था। इसका मतलब कि जब वो ड्राइंग्स में गुड्स को विड्रॉ करेगा तो जीएसटी लगेगा, बट वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड थर्ड, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर पैसा बैंक में जमा हो रहा है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। फोर्थ, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा हम निकाल रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। फिफ्थ, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव। अब यहाँ देखो कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, हम अमाउंट पे कर रहे हैं किसको, क्रेडिटर्स को कर रहे हैं और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने क्रेडिटर्स कब होते हैं, जब भाई उन्हें हम परचेस करते हैं या तो उनसे उधार में सामान लेते हैं या तो हम उनसे पैसे उधार में लेते हैं, तो उसी वक्त जीएसटी लग जाता है जब हम उनसे परचेस करते हैं। तो जब हम उसे बाद में फर्दर किसी और डेट पे जब हम उन्हें पे करेंगे या डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ओके। एंड सिक्स ट्रांजेक्शन, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ देखो कि जब डेटर से अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है और हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि डेटर्स जो है, डेटर्स कब बने होंगे, जब हमने उन्हें सेल किया होगा उधार में, है ना, क्रेडिट में हमने उन्हें सेल किया होगा तो हमारे डेटर्स बने होंगे। तो एट द टाइम ऑफ सेल द जीएसटी विल ऑलरेडी लेविड। सो एट द टाइम ऑफ अमाउंट रिसीव जो जीएसटी है नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड सेवेंथ, बैड डेट रिटर्न ऑफ एंड बैड डेट रिकवर्ड। अगर बैड डेट रिटर्न ऑफ हुआ है, बैड डेट हो गया है या बैड डेट रिकवर्ड हुआ है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड एंड नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। जब भी हम वेजेस एंड सैलरी का पेमेंट करेंगे तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक तरह का एक्सपेंसेस है, वेजेस एंड सैलरी भी एक्सपेंस है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एक्सपेंसेस के ऊपर जीएसटी कैसे लगता है, बट ये एक्सपेंस ऐसा है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इस बात को हमेशा कंसीडर करिएगा, ठीक है, वाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जीएसटी। एंड नाइन्थ, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स। ये भी हमारा एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स जब भी हम पेमेंट करेंगे उसका तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये भी याद रखिएगा, ये भी एक एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसके अलावा सब सारे एक्सपेंसेस पे जीएसटी लगेगा। एंड पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सो ये तीनों ऐसे एक्सपेंसेस है जिनको छोड़ के हर एक्सपेंस पे जीएसटी लगेगा। तो इसको याद रखिएगा कि किस किस के ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके कुछ ट्रांजेक्शन्स थे जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, और आई होप कि आप लोग इसके नोट्स बना लोगे, बिकॉज ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अपने पास रखिएगा ताकि आप कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो आपको ये पॉइंट्स हमेशा याद रहे कि किसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाया था, जिसका मैंने कहा था आप स्क्रीनशॉट ले लो, उस क्वेश्चन को मैं करवाने जा रही हूँ। थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला भी है, तो प्लीज आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन करने जा रही हूँ। आप लोग जो स्क्रीनशॉट लिए उसमें आप लोग देखना, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक ऑफ 4 लाख। हम क्या कर रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैश कितना लगा रहे हैं 50,000 एंड चेक से कितना लगा रहे हैं, बैंक से पैसा कितना लगा रहे हैं 4 लाख, ठीक है। इट मीन्स कि बिजनेस में हमारा क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो कैश हमने कितना लगाया 50,000, बैंक में कितना लगाया 4 लाख, सो कैपिटल हमारी कितनी हो गई 4,50,000। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड ट्रांजेक्शन दैट इज very important, ठीक है, and we have to understand very carefully. Okay, so bought goods of least price of rupees 1 lakh from Gopal Brothers, less 20% trade discount and 5% cash discount, paid 60% by check. First we have to solve on a rough copy, then we have to make an entry. Okay, so पहले आपको क्या करना है इसको, कि पहले आपको सोल्यूशन कर लेना है, इसका मतलब सब कुछ निकाल लेना है कि कितना डिस्काउंट मिला, कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है। ठीक है, उसके बाद आप एंट्रीज बनाओगे। तो मैं आपको एंट्रीज ऐसे बना के दिखा देती हूँ पहले, उसके बाद हम कैलकुलेट करके अमाउंट को फिल करेंगे। ठीक है, सो अमाउंट क्या आएगा यहाँ पे, तो हमने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ओके, अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, 60% अमाउंट पे कर चुके हैं, तो इट मीन्स हमारे पास पैसे जा रहे हैं। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। ओके, और हमें 4% 5% का कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, इट मीन्स दैट हमें डिस्काउंट रिसीव भी हो रहा है। तो डिस्काउंट रिसीव भी हमारा क्या होता है यहाँ पे, क्रेडिट होता है, बिकॉज इट इज अ इनकम। ओके, ये भी, एंड जो बैलेंस अमाउंट है 60% अमाउंट ही हमने पे किया, इट मींस जो बैलेंस अमाउंट है वो हमारा क्या है, हमने क्रेडिटर है। तो कौन क्रेडिटर है, गोपाल ब्रदर्स। तो ये तो हमारी एंट्री हो गई। अब हमें ये देखना है कि अमाउंट हम कैसे फिल करें। ओके, सो अमाउंट फिल कर, सो स्टूडेंट्स हमें पहले इसको सॉल्व करना है। सो पहले हम ये देखेंगे कि हमने परचेज कितने का किया था, 1 लाख का किया था। तो इसमें से हम लेस क्या करेंगे, पहले TD ट्रेड डिस्काउंट कितना था @20%। इट मीन्स कि यहाँ से आपको कितना लेस होगा 20,000। ओके, तो 20,000 लेस होगा तो बचेगा कितना 80,000। सो ये 80,000 हमारा क्या है, परचेज प्राइस है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये परचेज प्राइस है। ओके, अब इसके ऊपर क्या लग रहा है कि CGST और SGST लग रहा है 6% और 6%, इट मीन GST इसमें इंक्लूड होगा। तो इनपुट CGST @6%, इनपुट SGST @6%। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो इट मीन्स कि कितना आएगा अमाउंट 4,800 4,800। ठीक है, सो टोटल अमाउंट हो कितनी जाती है यहाँ पे आपकी 89,600। ठीक है, तो ये 89,600 आपका क्या है, यहाँ पे टोटल पेमेंट है जो आपको क्या करना है, क्रेडिटर को पे करना है। ठीक है, ये टोटल पेमेंट है आपकी। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 60% जो अमाउंट है वो अभी आपने पे किया है। तो 60% किसका, इस अमाउंट का 60% पे किया है। तो 60% हम पहले देखेंगे, तो 60% इसका 60% कितना आएगा, 60% ऑफ दिस अमाउंट, तो वो आपका आएगा 53,760। ठीक है, 760। अब स्टूडेंट्स याद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इस अमाउंट का 60% कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 53,760। अब आपको क्या हो रहा था यहाँ पे कि आप जो 60% अमाउंट पे कर रहे हैं उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है, 5% का कैश डिस्काउंट। ठीक है, सो हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, लेस क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट @5%। जब आप 5% का कैलकुलेट करोगे तो उसकी आएगी वैल्यू 2688। सो आपको यहाँ से इसको लेस करना है, इट मीन्स कि आपने एक्चुअल में पेमेंट की कितने की, 51,072 रुपीज की। ठीक है, तो ये आपने अभी पे किया है टू बैंक से। स्टूडेंट ध्यान रखना कि जो 53,760 है ये अमाउंट इसकी अमाउंट है, ये इसी का पार्ट है, इसका 60% जो आपने अभी पेमेंट किया है। इट मीन्स कि अगर इसने इसमें से इतना माइनस हो गया तो अभी भी बचा कितना है गोपाल को देने के लिए, अभी भी गोपाल ब्रदर्स को कितना देना है। तो हम क्या करेंगे कि 89,600 में से
53,760 माइनस करेंगे, इस अमाउंट को माइनस नहीं करेंगे, इस अमाउंट को माइनस करेंगे, बिकॉज क्योंकि ये डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, ओके लेकिन हमारा सेटलमेंट कितने का हो चुका है, 53,760 का, ठीक है। सो एक्चुअल में अभी हमें पे सिर्फ कितना करना है, 35,840। ये वैल्यू कहाँ से है स्टूडेंट्स, ये इसमें से हमने इसको क्या किया है, माइनस किया है, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट थी जो हमें पेमेंट करनी थी, और ये अमाउंट हमने पे कर चुके हैं, तो हमें अमाउंट अभी बची कितनी, 35,840। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो डिस्काउंट हमने किस वैल्यू पे निकाली है, जो 5% डिस्काउंट है वो किस वैल्यू पे निकाली, हमने इस वैल्यू पे निकाली, क्योंकि हम अभी कितने का पेमेंट कर रहे हैं, इतने का पेमेंट कर रहे हैं, तो इस वैल्यू पे निकालें, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि जो डिस्काउंट है 5% जो कैश डिस्काउंट है वो परचेज प्राइस पे निकल रहा है, तो परचेज प्राइस स्टूडेंट्स याद रखना कि ये है एक्चुअल परचेज प्राइस, जीएसटी की अमाउंट चेंज नहीं होगी, परचेस प्राइस पे डिस्काउंट निकलेगा। इट मीन्स कि 80,000 का 60% पहले निकालोगे और उस 60% का 5% कैश डिस्काउंट की वैल्यू तो यहीं से माइनस होगी, बट वो निकलेगा किस अमाउंट पे, इस अमाउंट पे निकलेगा, इस अमाउंट पे नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि डिस्काउंट हमें किस पे मिल रहा है, परचेज प्राइस पे मिल रहा है, तब आप ये काम करेंगे, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, तो हमने क्या किया, सीधे से इस पूरे वैल्यू का 60% निकाला, उसमें से 5% कैश डिस्काउंट माइनस कर गया। तो आपने पेमेंट कितने की है, इतने की है, और गोपाल ब्रदर्स को अभी भी कितना देना है, इतना देना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स यही देखिए आप लोग यहाँ पे कि परचेज हमने कितने का किया है, 1 लाख का, और हमने पहले क्या किया, लेस किया है टीडी एट द रेट 20%, तो वो आपका 20,000 हुआ, ठीक। तो परचेज प्राइस आपका कितना निकला, 80,000, एंड इनपुट सीजीएसटी 6% पे लगेगा तो 4,800, इनपुट एसजीएसटी 6% पे लगेगा तो 4,800, तो टोटल पेमेंट हो कितनी गई, 89,600, ओके। अब यहाँ पे पहले ही यहाँ पे बोला गया था कि 60% अमाउंट जो है वो हम थ्रू द चेक पे कर रहे हैं, तो इस अमाउंट की पहले 60% निकालेंगे, तो 60% इस अमाउंट की कितनी आएगी, 53,760, और हम इसमें से क्या लेस करेंगे, कैश डिस्काउंट जो 5% था, तो 2,688 इस अमाउंट का 5% निकला है, ठीक। तो 2 बैंक हमने पे कितना किया, 51,072, और गोपाल ब्रदर्स के पास अभी भी कितना हमें उन्हें देना बाकी रह गया, 35,840। सो अब हम इस अमाउंट को एंट्री में फिल करेंगे, ओके। सो हम इस अमाउंट को अगर फिल करते हैं तो एक्चुअल में हमने परचेस कितने के किया था, 80,000, ठीक है। यहाँ वो अमाउंट आएगी जितने का परचेस किया था, तो हम टीडी शो नहीं करते, इसलिए हम यहाँ टीडी करके, टीडी माइनस करके यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। इनपुट सीजीएसटी कितना लगा था, 4,800, इनपुट एसजीएसटी कितना लगा था, 4,800। 2 बैंक हमने कितना पे किया था स्टूडेंट्स, 51,072, ओके। समझ में आ रहा है ये चीज कि हमने बैंक से कितना पे किया था, 51,072, तो और डिस्काउंट हमें कितना मिला था, 2,688 का, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। और गोपाल ब्रदर्स के पास अभी भी कितना पैसा बाकी है, अभी भी हमें उन्हें कितना पैसा देना बाकी है, 35,840। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि एंट्रीज बहुत सोच समझ के बनानी है कि कैसे हो रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट 80,000, इनपुट सीजीएसटी 4,800, इनपुट एसजीएसटी 4,800, 2 बैंक से हमने पे कितना कर दिया, 51,072, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है 2,688। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, ये अमाउंट को अगर हम प्लस करेंगे तो ये अमाउंट इस पूरे अमाउंट का 60% होगा, और ये जो अमाउंट है ये अभी भी 40% बाकी है, ओके। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका क्या बोल रहा था, मैं क्वेश्चन पहले रीड कर देती हूँ। सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी ऑफ लीस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, रिसीव 40% बाय चेक। अब पहले मतलब समझ लेना कि हमने मनोज एंड कंपनी को, ठीक है, 2 लाख का गुड्स जिसकी लीस्ट प्राइस 2 लाख है वो हम बेच रहे हैं, और 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट के साथ, और जब हमने बेचा तो 40% जो अमाउंट है वो हमें तुरंत मिल गया है चेक के थ्रू। तो पहले स्टूडेंट्स हम इसकी एंट्रीज बना लेते हैं, फिर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी कि इसकी अमाउंट क्या आएगी, ठीक है। सो एंट्रीज अगर हम बनाते हैं तो आप यहाँ देखो 40% अमाउंट हमें मिल रहा है, इट मीन्स कि बैंक हमारे पास आएगा, तो बैंक मस्ट बी डेबिट, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। अब यहाँ देखो कि 40% अमाउंट ही अगर सिर्फ मिल रहा है तो इट मीन्स कि डेटर अभी भी बचे हुए कितने परसेंट के, 60% के, तो डेटर भी आपका क्या होता है, और डेटर यहाँ पे है कौन, मनोज एंड कंपनी, ठीक है। सो ये भी हम क्या करेंगे, अकाउंट डेबिट, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू सेल।
सो स्टूडेंट्स ध्यान देना थोड़ा कि मैंने क्वेश्चन में क्या आपको बोला था कि हम सोल्ड गुड्स कर रहे हैं मनोज को एंड कंपनी ऑफ लीस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, रिसीव 40% बाय चेक। कि मतलब हमने सामान बेचा है किसको, मनोज एंड कंपनी को, जिस लीस्ट प्राइस कितनी थी 2 लाख था, 15% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं एंड 4% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, और वो अभी हमें 40% चेक से थ्रू हमें पे कर रहे हैं। तो पहले हम एंट्रीज बना लेते हैं। तो एंट्रीज इसकी क्या बनेगी, पहले तो देखो स्टूडेंट्स 40% पैसा हमें मिल रहा है, अभी तुरंत मिल रहा है, इट मीन्स कि बैंक आएगा है ना चेक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अभी देखो कि 40% पैसा मिल जरूर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं 4% कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो डिस्काउंट अलाउ हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो यहाँ डिस्काउंट अलाउ भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब यहाँ पे अभी भी 40% ही अमाउंट मिला है, इसका मतलब 60% के डेटर अभी भी हैं। कौन डेटर है, मनोज एंड कंपनी। तो मनोज एंड कंपनी अभी भी क्या है, हमारे डेटर हैं। तो मनोज एंड कंपनी को अभी भी हम क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ नीचे जो आएगा टू सेल, सेल ओके, और फिर टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देना कि यहाँ पे वो अमाउंट आएगी, बैंक के अंदर वो अमाउंट आएगी जो अभी हमें रिसीव हो रही है डिस्काउंट लेस करने के बाद। डिस्काउंट अलाउ में वो अमाउंट आएगी जितने का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। मनोज एंड कंपनी के अंदर वो अमाउंट आएगी जितने के अभी भी वो डेटर हैं। टू सेल में टोटल सेल की अमाउंट आएगी। आउटपुट CGST और PGST पे कौन सी अमाउंट आएगी, रेट ऑफ टैक्स की, कितना परसेंट आउटपुट CGST आउटपुट SGST लग रहा है। अब स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक इसका पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाते हैं, उसके बाद इसमें हम अमाउंट फिल करेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं तो सेल की अमाउंट, सेल जो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस ऑफ सेल गुड्स, जो हम गुड्स को सेल कर रहे हैं उसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी लिस्ट प्राइस कितनी है, 2 लाख है। सो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लेस करेंगे, TD है ना। जो TD को हम शो नहीं करते, तो TD है कितना, @15% पर एनम। अगर इसको हम निकालें तो ये आपका 30,000 आएगा। ओके, सो अगर हम इसको लेस करेंगे तो इट मीन्स कि हम सामान कितने में बेचेंगे, ये आपका सेल प्राइस है, ये आपकी कौन सी अमाउंट है, सेल प्राइस। इसी के ऊपर GST लगेगा। तो इट मीन्स कि हमें क्या करना है, अब ऐड करना है क्या, आउटपुट। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, कि इसमें इट मीन्स कि हमें GST रिसीव होगा। तो GST रिसीव होगा तो जो भी अमाउंट आखिरी में आएगी वो हमें डेटर देगा। ओके, सो आउटपुट CGST कितना है, CGST @6% है ना, तो वो भी आपका 10,200 आएगा। एंड आउटपुट SGST वो भी कितना है, @6%, तो वो भी आपका 10,200 आएगा। याद रखना कि इस अमाउंट पे निकला हुआ है। ओके, सो जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये आएगी 1,90,400। ये आपकी टोटल अमाउंट है स्टूडेंट्स। टोटल अमाउंट मतलब कि वो अमाउंट जो आपको डेटर से मिलेगा। ओके, अब ध्यान रखिए, ये तो वो टोटल अमाउंट है जो आपको डेटर से मिलेगा, पर यहाँ पे बोल क्या रखा है कि जो मनोज एंड कंपनी है वो 40% जो अमाउंट है वो अभी तुरंत इमीडिएट पे कर रहा है, और जिस अमाउंट जो अमाउंट वो पे कर रहा है उसी के ऊपर 4% का उसे कैश डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसका हम 40% निकालेंगे कि मनोज एंड कंपनी हमें कितना पे कर रहे हैं। तो इसका 40% हम जब निकालेंगे तो 40% ऑफ दिस अमाउंट, सो हम जब निकालेंगे तो उसका 40% कितना आएगा, 76,160। ओके, सो आप इसको ऐसे कर सकते हो, दिस अमाउंट। ठीक, तो ये कौन सी अमाउंट है, इसका 40% है। अब ये हमें वो अभी देने वाले हैं, तो ये तुरंत वो हमें दे रहे हैं जिसके ऊपर हम उन्हें क्या दे रहे हैं, 4% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट हम क्या करेंगे, लेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैश डिस्काउंट के क्या है, और 4%। तो 4% जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो 3,046 आएगा। ये हम लेस करेंगे, जब इसको लेस करेंगे तो एक्चुअल में अमाउंट कितनी आएगी, 73,114। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना कि वो हमें इसमें से इतना तुरंत पे कर रहे थे, पे करने की वजह से सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखना कि 40% ऑफ दिस अमाउंट है, इट मीन 76,160। तो हमने इसमें से कैश डिस्काउंट माइनस किया 4%, 3,446 आया। तो
एक्चुअल में पेमेंट हुआ कितना, मतलब वो उन्होंने अभी हमें कितना दिया, मनोज एंड कंपनी ने, मतलब बाय बैंक का मतलब है कि उन्होंने अभी हमें पैसे इतना पे किया बाय बैंक अकाउंट में 73,104। ओके, सो ये अमाउंट अब हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो अगर ये इसमें से अगर ये अमाउंट हमें अभी पे कर चुके हैं, ये आया हमारे पास इतना पैसा है, बट सेटलमेंट कितने का हुआ है, इतने का हुआ है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो डिस्काउंट हमने उन्हें दिया है, डिस्काउंट अलाउ किया है, बट सेटलमेंट कितने का हो रहा है, इतने का हो रहा है। तो इस अमाउंट में से इस अमाउंट को जब हम माइनस करेंगे तो वो पैसा अभी भी मनोज एंड कंपनी के पास है, जो भी हमें आने वाले फ्यूचर में मिलेगा, दैट इज 1,14,240। ये आपका 60% अमाउंट है किसका, 1,90,400 का। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो अभी भी हमारे डेटा है कितने के, 1,14,240, और ये अमाउंट इस अमाउंट का 40% है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एंट्री में डालेंगे, ठीक है। सो अब हम इसको एंट्री में डालेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पे कि बैंक से हमें कितना मिला हुआ है, 73,114, और डिस्काउंट लो हमने कितना किया है, 3,046 का। एंड मनोज एंड कंपनी अभी भी डेटर है हमारे कितने के, 1,14,240, ठीक है। और सेल हमने कितने की थी यहाँ पे, 1,70,000 की, ओके। और आउटपुट CGST कितना लगा था, 10,200। आउटपुट SGST कितना लगा, 10,200। कभी भी आपको डाउट है कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है या नहीं, तो आप डेबिट और क्रेडिट को एक बार सम करके चेक कर लेना कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि रूल है कि डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। फोर्थ ट्रांजेक्शन हम यहाँ अगर हम देखें तो फोर्थ ट्रांजेक्शन में फोर्थ ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे देखें तो फोर्थ ट्रांजेक्शन बोल रहा है पेड टू गौरी शंकर 95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। हमने गौरी शंकर को 95,000 पे किया है, कि मतलब पे कितना किया, 95,000, जिसमें से 5% कैश डिस्काउंट माइनस हो गया है। अब पहले यहाँ स्टूडेंट समझ लेना कि एंट्री क्या पास होनी चाहिए, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि 95,000 हमने अभी पे किया है, ठीक, ओके, 95,000 पे किया है, और ये क्या है, अगर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक, 100% होती है, और हमने इसमें से 5% माइनस कर दिया, तो एक्चुअल में हमने पेमेंट की कितने की है, 95% की। ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर कोई भी अमाउंट गौरी शंकर को कोई अमाउंट अगर होगी तो वो अपने आप पे 100% तो होगी, तो उसका 5% हमें माइनस करके हमने पे किया है ना। इट मीन्स जितना भी पेमेंट हमने किया है, टोटल पेमेंट का 95% पे किया है। इट मीन्स कि जो 95,000 है, ये 95 है कितने का, 100 का, है ना। और जब हमें टोटल निकालना होगा तो हमें ये पता करना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में टोटल हमें पे करना कितना था, गौरी शंकर को पे करना कितना था, और हमने पे कितना किया है, ठीक है। पे तो दे रखा है कि हमने कितना किया, 95,000, पर हमें यहाँ पे पता क्या लगाना है कि पे कितना करना था। तो वो हम ऐसे पता कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर अपने आप में 100% है और उसमें से हम 5% माइनस कर रहे हैं, तो एक्चुअल में पेमेंट हमने की कितने की, सिर्फ 95% की। इट मीन्स कि जो 95,000 है, ये 95% है कितने का, 100 का। जब भी हमें टोटल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एंट्री क्या यहाँ पे आएगी, तो 100/95। तो इट मीन्स कि ये 95 से ये 1000 में जाएगा, ओके। सो इट मीन्स कि ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 1 लाख आ रही है, ओके। सो हम ये देखेंगे एंट्री क्या पास होगी। अब ध्यान रखना कि सबसे पहले तो हमें यहाँ देखना है कि हमारे पास एक पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। तो पैसा यहाँ पे जा रहा है, तो पैसा अगर जा रहा है तो इट मीन्स कि टू बैंक होगा, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। पैसा जा कितना आ रहा है हमारे पास, 95,000, ठीक है, ओके। अब गौरी शंकर थे कौन, कोई तो था ही, डेटर होंगे शायद। तो यहाँ पे गौरी शंकर अकाउंट डेबिट, तो गौरी शंकर का हमने अभी निकाल लिया कि वो कितने के डेटर थे, 1 लाख के थे। इट मीन्स कि हमें उन्हें पे कितना करना था, 1 लाख, सॉरी, वो हमारे कितने क्रेडिटर थे, 1 लाख के थे। तो टू बैंक से हमने पे कितना किया, 95,000। इट मीन्स कि 5,000 जो हमारा आया है वो हमने क्या किया है, डिस्काउंट रिसीव किया है स्टूडेंट्स। सो ये आपकी कौन सी अमाउंट आ गई, डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट आ गई, ओके स्टूडेंट्स। सो ये आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने इसमें क्या किया है, ठीक है। Now come to the fifth transaction, that is electricity expenses paid by check for office 20,000 and for residence proprietor 10,000। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगी ज़रूर, पर आप इस क्वेश्चन को, इस ट्रांजेक्शन को एक बार
ध्यान से रीड आउट करिएगा। यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस थे जो हमने पे किया, ठीक है, 20,000 फॉर रेसिडेंस एंड प्रोपराइटर 10,000। अब यहाँ पे देखिए तो 20,000 हमने पे किया तो और 10,000 हमने रेसिडेंट अपने ओन रेसिडेंट के लिए, तो अपने ओन रेसिडेंट के लिए अगर प्रॉपराइटर ने पे किया है तो वो क्या है, ड्राइंग है, और ऑफिस के लिए पे किया है तो वो एज अ एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा। ओके, सो यहाँ पे एंट्री क्या जाएगी, सबसे पहले तो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं तो चेक से पे किया, इट मीन्स बैंक से जाएगा, तो नीचे क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट। तो बैंक से हमारे पास जा कितने रहे, 30,000 जा रहे हैं भैया, 20,000 ऑफिस का हमने वो इलेक्ट्रिसिटी पे किया था एंड 10,000 रेसिडेंट के लिए पे किया था, अपने खुद के घर के बिजली का बिल हमने पे किया, ठीक। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक, तो वो कितना था, 20,000 था, और बाकी जो 10,000 है वो हम कैसे ट्रीट होगा, ड्राइंग की तरह ट्रीट होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये अब आप लोग के दिमाग में एक चीज़ घूम रही होगी कि मैंने इस पर क्यों नहीं जीएसटी लगाया, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस पे तो लगते हैं। तो अभी मैंने आपको कुछ वीडियोस में पहले कुछ ट्रांजेक्शन बताए थे कि कहाँ कहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स भी था, जो एक पॉइंट था जिसपे हमें जीएसटी नहीं लगाना है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 5th ट्रांजेक्शन था। नाउ 6th अगर हम देखें, पेड सैलरीज बाय चेक। अब सैलरीज हम पे कर रहे हैं चेक से, तो इट मीन्स कि सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही होनी चाहिए एंट्री। अब यहाँ ध्यान रखिए, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ ट्रांजेक्शन बताए थे जिसमें मैंने बताया था कि कुछ एक्सपेंसेस हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगती, और सैलरीज भी उसमें से एक ऐसा एक्सपेंसेस है। तो हमने कितना पे किया है, 25,000, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, नाउ come to the 7th transaction, that is Dinanath, a debtor of 40,000 has become bankrupt and 25% received from his estate by check। अब ध्यान समझना यहाँ पे कि दीनानाथ कोई एक डेटर था हमारा, कितने का था डेटर, वो 40,000 का, ठीक, जो अब बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट मतलब जो अब पैसा देने में इनकैपेबल है, मतलब वो अब हमें पैसा नहीं दे पाएगा। तो अब क्या करें भाई, तो 25% रिसीव हुआ है उसके स्टेट्स मतलब उसकी प्रॉपर्टी से, जितना पैसा हमें उसे चाहिए था उससे सिर्फ 25% ही हमें क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, ठीक है। और बाय चेक, तो यहाँ पे एंट्री, तो दीनानाथ हमारे डेटर थे, ओके, तो दीनानाथ सॉरी, अब यहाँ पे देंगे पैसा आ रहा है, पैसा तो आ रहा है हमारे पास, तो बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ कौन सी अमाउंट आएगी वो मैं बाद में बताऊँगी। और बाकी जो बचा है वो क्या हो गया, हमारा बैड डेट हो गया, तो बैड डेट भी क्या होता है, डेबिट होता है, बैड डेट एज ए एक्सपेंस की तरह मानते हैं। और टू दीनानाथ से हम क्या करेंगे, पैसे हमें लेने थे, तो दीनानाथ अकाउंट। अब यहाँ देखो, दीनानाथ से हमें लेने कितने थे, 40,000 लेने थे, ठीक, और 25% ही हमें रिसीव हुआ है। तो अब हम यहाँ पे पहले निकालेंगे, 40,000 का 25% हमें रिसीव हो गया, दैट इज़ 1/4, दैट इज़ 10,000। इट मीन्स कि 10,000 ही हमें रिसीव हुआ है, 10,000 ही हमें रिसीव हुआ है, जो बाकी का बचा है 30,000 ये हमारा क्या हो गया, बैड डेट हो गया, तो ये एंट्री पास होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज विड्रॉ फ्रॉम बैंक 60,000 फॉर ऑफिस यूज़ एंड 20,000 फॉर पर्सनल यूज़। अब यहाँ पे देखना कि हम एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किए हैं फॉर ऑफिस यूज़ के लिए और फॉर पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए जो किया है वो तो ड्राइंग है, और जो ऑफिस के लिए किया है वो तुम्हारे पास ऑफिस में आ रहा है, तो वो कैश आ रहा है। तो इट मीन्स कि कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कैश, हम यहाँ कैश क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑफिस की यूज़ के लिए निकाला जा रहा है, इसलिए हम उसको कैश की तरह कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि अगर बैंक से पैसा ऑफिस में आएगा तो हमारे पास कैश बढ़ा, बैंक घट रहा है, ठीक है। तो कैश कितना आया ऑफिस में, 60,000, और ड्राइंग में हमने कितना यूज़ किया है, 20,000, और टू बैंक से हमने एक्चुअली में निकाला कितना है, पूरा 80,000।
ठीक है, तो 80,000 से ये बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ओके, नाउ लास्ट सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन दैट इज रिसीव बाय चेक फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 10,000। अब यहाँ समझना कि हमें चेक्स के थ्रू वो पैसा मिला है जो हमने लास्ट ईयर बैड डेट रिटर्न ऑफ कर दिया था, मतलब जिसको हम ये मान के बैठ गए थे कि भाई अब ये पैसा नहीं मिलने वाला, ये बैड डेट हो गया है। तो वो कहीं से बंदा घूमते हुए आया और उसने बोला कि भैया अब तो ले लीजिए 10,000, ठीक है अब ले लीजिए। तो इट मीन्स ये हमारा क्या है, पैसा तो आया है बट हम उसका नाम तो उस पर्सन का नाम लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो पर्सन को हमने अपने अकाउंट से हटा दिया था, क्योंकि हमने मान लिया था कि वो बैड डेट हो गया। तो अब कौन है वो पर्सन, अब वो पर्सन कोई नहीं है, अब हमारे अकाउंट में उसका नाम आएगा तो किस नाम से आएगा, सिर्फ बैड डेट रिकवर। तो यहाँ नॉर्मल सी एंट्री बनेगी, क्या पैसे आ रहे हैं थ्रू चेक। इस बात पर स्टूडेंट्स ध्यान देना, कैश और बैंक में जब चेक आएगा तो बैंक होगा, ओके, और जब कैश होगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो चेक के थ्रू आ रहा है, इट मीन्स कि बैंक होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। यहाँ पे कौन सी क्या आएगा, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ओके, सो बैंक से कितना पैसा आ रहा है 10,000 और बैड डेट रिकवर्ड हमारा कितना हुआ 10,000 हुआ, ठीक है। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन दैट इज sold goods costing 60,000 to Shore against check at a profit of 25% cost less 10% trade discount and cash discount allowed 2%। ठीक है, अब हमने क्या किया है, सामान बेचा है, किसको, किशोर को बेचा है, ठीक है, 60,000 का सामान है जिसपे प्रॉफिट हम ले रहे हैं 25% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट उस सामान की कितनी है 60,000, तो 25% प्रॉफिट लेके हमें प्लस करना है, ओके, एंड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, और वो हमें तुरंत पैसे पे कर रहा है, लिखा हुआ है ना कि अगेंस्ट चेक, तुरंत पैसे पे कर रहा है, तो हम उसको क्या देंगे, कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखो पहले कि एंट्रीज पहले बना लेते हैं। एंट्रीज में क्या बनेगी, पहले एंट्रीज आपका पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं हम, तो भैया डिस्काउंट भी यहाँ पे आपका डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ओके, नीचे क्या आएगा, टू सेल अकाउंट, ठीक, टू सेल अकाउंट, एंड इस पर तो जीएसटी लगनी है, तो भाई इस पर जीएसटी लगेगी, तो आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर क्या फिल करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना, पहले कॉस्ट कितनी थी आपकी 60,000, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है, इसी के ऊपर हम प्रॉफिट ले रहे हैं, तो प्रॉफिट ऐड करेंगे इसके ऊपर, भैया प्रॉफिट तो ले रहे हैं तो 25% प्रॉफिट क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, 25% प्रॉफिट को हमने ऐड किया, 25% प्रॉफिट ऐड करेंगे दैट इज़ 15,000। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, ये कैसे आएगा, 60,000 का 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है, तो 1/4 से हमने काटा तो ये 15,000 आया, तो 15,000 हमने ऐड किया, तो इट मीन्स कि टोटल सामान कॉस्ट कितनी हो गई अब उसकी 75,000 हो गई। भाई 60,000 का सामान था, 25% प्रॉफिट लिया है, तो ये सामान कितने का हो गया 75,000 का, तो 75,000 का हो गया। अब हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, TD, तो हमने यहाँ से लेस कर दिया TD एट द रेट 10% माइनस करेंगे, तो इस मीन्स 7,500 माइनस करेंगे, तो 7,500 माइनस करेंगे तो 67,500। ये आपकी कौन सी अमाउंट आ गई, सेल की अमाउंट आ गई। कौन सी अमाउंट आई, सेल की अमाउंट, मतलब इस प्राइस पे हम उसको बेचेंगे। अब इसमें और क्या ऐड होगा, जीएसटी ऐड होगा, तो हम ऐड इसमें हम कर देते हैं, ठीक, तो ऐड हम करेंगे, तो आउटपुट CGST अकाउंट एट द रेट, what the at the rate 6%, ठीक, and output SGST अकाउंट एट द रेट 6%। तो 6% का निकालेंगे तो 4,050 आएगा, एंड ये भी आपका 4,050 आएगा, तो टोटल अमाउंट आपकी हो जाएगी 75,600। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि 40% पे कर रहे हैं, 60% पे कर रहे हैं, कितना परसेंट में, इट मीन्स कि पूरा पैसा अभी हमें दे रहे हैं, और जब पूरा पैसा दे रहे हैं तो हम इन्हें क्या अलाउ कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट। तो हम यहाँ से कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो कैश डिस्काउंट हम जब माइनस करेंगे तो वो एट द रेट किस परसेंट से करें, 2%। तो इस अमाउंट की, ये टोटल अमाउंट है जो हमें उनसे मिलना है, ठीक है, टोटल अमाउंट है, तो इस अमाउंट का 2% निकालेंगे दैट इज़ 1,512। तो ये अमाउंट आप जब माइनस यहाँ से करोगे तो अभी आपका जो आएगा वो आपका होगा नेट अमाउंट रिसीव्ड। तो नेट अमाउंट रिसीव आपका कितना होगा 74,000
88 ये पैसा भी आपको मिला है। तो अब आपको इसमें करना क्या है कि आपको इसको एंट्री में अब हम इसको अमाउंट को इसमें डालेंगे। तो अमाउंट हमें रिसीव कितना हुआ था, नेट अमाउंट रिसीव कितना 74,088 और डिस्काउंट अलाउ हमने कितने का किया है 1,512। टू सेल हमने कितने की थी 67,000 सॉरी 67,500 की। ओके, और आउटपुट जीएसटी पे कितना लगा था 4,050 एंड आउटपुट एसजीएसटी 4,050। तो ये आपकी एंट्री बन गई। ठीक है, एक बार स्टूडेंट्स हमेशा इसको चेक कर लीजिएगा कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो समझिएगा आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो बहुत आपको हेल्प करेगी जितने भी क्वेश्चन जीएसटी के हैं उन्हें सॉल्व करने में, क्योंकि ये कुछ टिपिकल ट्रांजेक्शन है जिसमें हमें ये पता लगाना पड़ता है कि हम डिस्काउंट किसके ऊपर दे रहे हैं और कितना अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है, कितना अमाउंट नहीं रिसीव हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, so I hope this video really help you to understand how typical questions of GST can be solved। तो अगर आप लोग ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप जहाँ से भी आपको GST के क्वेश्चंस मिलते हैं आप उसको लगाइए, और अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। ठीक है, सो थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही।